सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। धन्यवाद यीशु इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हर एक मसीह भाई बहन, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए आज हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हाँ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किससे रहना है, किसी इंसान से नहीं रहना है। यदि इस सुंदर से शाम के वक्त आपको परमेश्वर ने श्वासें दी है, आपको सुरक्षित रखा है, आप अपना हर एक काम काज करके यदि परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और सुन रहे हैं और अपने मुंह से ग्रहण करके बोल रहे हैं और पिता की स्तुति करते हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। वो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है, सावधान रहना है हर एक बातों से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आने वाले दिन के लिए तो चिंता मत कर। क्यों घबराता है, क्यों परेशान है? जो आज है परमेश्वर कहता है कि बहुत है, और आज की चिंता हमारे लिए ही बहुत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कल मैं देख लूंगा, कल मैं तेरी जिंदगी को देखूंगा। जो तू आज कर रहा है उससे पहले कर। क्या करना है? यदि आज आप किसी बात को सोच रहे हैं कि आपको कल क्या करना है या 10 साल बाद क्या करना, आने वाले समय में क्या करना है, आप अपने मन में रखें और उस परमेश्वर से कहें कि खुदा मैं इस बात को तो नहीं जानता हूं कि कल क्या होगा मेरी जिंदगी में, लेकिन इस बात को जानता हूं कि जो आपने मुझे दिया है वचन, जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, मैं आपकी महिमा करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा। और आने वाले समय में पिता आप करने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। यदि परमेश्वर से आप कहते हैं कि खुदा आज जो मेरी जिंदगी में है मेरे लिए बहुत है, आज की चिंता ही मेरे लिए बहुत है, इसीलिए आज शाम के वक्त जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जितना चिंता में हैं, जितने लोग डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, बहुत सारी समस्याओं में आज हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, आपसे वादा किया है। यीशु मसीह ने भी कहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कल की चिंता छोड़, आज देख, आज तेरे लिए बहुत सारी चिंता है, आज के लिए ही तेरे लिए बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने वादा किया आपसे, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आने वाले दिन के लिए तो और हमें सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा और परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे काम करेंगे। इसीलिए देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कहाँ भेजता है परमेश्वर? यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और जिस तरीके 16 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए कि सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परमेश्वर ने कहा है कि आपको शैतान की तरीके, जो शैतान सोचता है, हालांकि शैतान बुरा ही सोचता है जब सोचता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। क्योंकि ये सांप की बात नहीं कर रहा जो इस समय सृष्टि पे चल रहे हैं, वो शैतान का रूप, वो सांप का रूप लेकर के आया है जो मनुष्य था, जो एक पहले बड़ा स्वर्गदूत था, ताकतवर था। परमेश्वर से बलवा करने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद, विरोध के बाद वो शैतान बना और सृष्टि पे आया और वो परमेश्वर से यानी लड़ाई करने लगा, झगड़ा नहीं लगा। तो इसीलिए आज हमारे जीवन में जो सारी चीजें आपको दिखाई देती है, आपने देखा होगा कि आदम और हवा के जीवन के समय में शैतान कितना बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी समझ के द्वारा वो किसका रूप धारण किया? एक सांप का। तो इस बात पे हमें एहसास करना है कि जो आज हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था यीशु मसीह ने, बुद्धिमान और कबूतरों के समान आपको भोले बनना है। कबूतर ने आपने देखा होगा बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है,
कितना भोला आपको लगता होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा इन दोनों चीजों को आप अपनी जिंदगी में रखें। ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसा कुछ भी करके चला जाए, नहीं, आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है अपने जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इस संसार में परमेश्वर ने यदि हमें भेजा है, इस संसार में हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के इंसान, हर प्रकार की रीति के रिवाज के लोग होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तो आज हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, तो खुदावंत की हम महिमा करते हैं। और शाम के वक्त हमारे जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत हैं, आपको नींद नहीं आती, चिंता, बहुत सारे कामों से आप उलझने, आपके जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में आपको खड़ा करेंगे। आपको कोर्ट कचहरी, जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप देखते हैं, लोग आपको सताएंगे, लोग आपको मारेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत सारी बातें आपके जीवन में होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम सावधान रहो और तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहचाने हुए हैं। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहते हैं, पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो वे चिंता ना करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस रीति से करना है। बहुत सारी बातें यहाँ पे यीशु मसीह ने कही। तो आज हमारे जीवन में जो आज समस्या है, जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, इन सब चीजों से निपटने के लिए परमेश्वर ने हमें ताकत दी है। क्या दिया है? एक पवित्र आत्मा दिया है, ऐसा सहायक कि आप कहीं पर भी हों, सृष्टि के किसी भी कोने में, संसार के किसी भी कोने में, पृथ्वी के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में आप क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में यदि पहुंचता है तो आपको जीवन में सबसे बड़ी सामर्थ है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें, विनती करें। खुदा आपको बचाने वाला है। क्या कभी दानियल ने सोचा था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा? शेर के मान में डलवा दिया जाता है, आपने देखा, लेकिन परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने मदद किया। इसलिए आपको विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, बहुत सारी आशीष आपको देगा। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना आज करेंगे, आपको नींद नहीं आती है, केवल आप परमेश्वर के वचन को लेकर के बहुत ध्यान से, एक वचन, केवल आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना, केवल एक वचन पढ़ना, बहुत ध्यान से, हर एक बातों को हटा करके यदि आपने एक वचन को पढ़ा तो आपको ऐसी नींद आएगी कि आप सुबह ही उठेंगे। हालेलुया। ये आप अपनी जिंदगी में करके देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जब अपनी जीवन की हर एक चीजों को आप अलग कर देते हैं, और जब एक वचन को आप केवल पढ़ेंगे अपने जीवन में, एक वचन को, आज शाम के आप सोते वक्त, सोने से पहले आपको क्या करना, एक वचन पढ़ना है और हर एक चीजों को आप उस समय छोड़ देना है, उस टाइम पे आपको छोड़ देना है। उस समय आप देखना शैतान आपके ऊपर कितना हावी होगा, इस बात को अंदाजा आपको लगेगा, क्योंकि आप जब वचन पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी आपके जीवन में। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि यदि आप मेरे एक वचन को अगर सच्चे मन से और हर एक प्रकार की चिंताओं को हटा करके यदि पढ़ सकते हो, तो आपने परमेश्वर की महिमा की है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, निवेदन करते हैं। खुदा, आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता और मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सर यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा, आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों के लिए आज्ञा देते हैं। हर एक बहनों
बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आज उनके हर एक चीज़ों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश है, आज कहीं पर भी हो यीशु मसीह के नाम से, आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को, उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावंद के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रखें, और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हो पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से मैं जिसका किसी ऊपर हाथ रखूं पिता परमेश्वर, वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, इस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं, उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ ने किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान, हताश, निराश हैं, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी आने वाली है। आपको बिल्कुल भी डरना, जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर, हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों से आप प्रेम करने वाले हैं। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और हजारों के लाखों सैनिक थे, वो मर गए बिना मारे, लेकिन हम जानते कि बेटा आपने एक स्वर्गदूत को भेजा। और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हैं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर,
परमेश्वर उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर। आपने उसे एक नया जीवन दिया, जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूं पिता, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं, आप क्या अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं, सब कुछ आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकलेगा सतलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना का उत्तर आपको दिया है, आपको ठीक किया, आपको चंगा किया, आपने विश्वास किया। खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कलीसिया की मदद और सहायता और सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी बरकत, आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।